Hello bachcho, let us see the question. The question says, an ideal gas is expanded from P1 V1 T1 to P2 V2 T2 under different conditions. The correct statements among the following. तो बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए जो की कंसेप्ट होगा हम उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो की कंसेप्ट क्या होगा बेटा? की कंसेप्ट होगा इसके लिए वर्क डन अंडर डिफरेंट थर्मोडाइनमिक कंडीशंस। ठीक है ना बेटा? ये हमारा क्या रहेगा? ये कंसेप्ट रहने वाला है। अब यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करना है बेटा क्या कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगे। मैंने हमको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें बेटा। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है? द वर्क डन ऑन गैस इज मैक्सिमम when it is compressed irreversibly from P2 V2 to P1 V1 against a constant pressure of P1। ठीक है बेटा। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, अगर हम जो है फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट को हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बेटा मैं यहाँ लिखता हूँ। तो हमें क्या पता है बेटा कि जब मैक्सिमम वर्क होता है, मैक्सिमम वर्क किसी भी सिस्टम में कब होता है? तो मैक्सिमम वर्क इज डन ऑन द सिस्टम व्हेन कंप्रेशन अकर्स। सिस्टम को कंप्रेस किया जा रहा है और जो कंप्रेशन वो कैसा हो रहा हो? इरिवर्सिबल हो रहा हो। जब इरिवर्सिबल कंप्रेशन होगा बेटा तो क्या होगा? यहाँ पे मैक्सिमम वर्क हमको ऑप्टेन मिलेगा। वही अगर हम बात करें मिनिमम वर्क की, तो मिनिमम वर्क हमको क्या मिलता है बेटा? मिनिमम वर्क इज डन on the system when compression occurs रिवर्सिबली। ठीक है ना? यानी कि हम क्या कहेंगे बेटा कि अगर रिवर्सिबल कंप्रेशन होगा तो जो वर्क होगा सिस्टम पे वो कैसा होगा? मिनिमम कहलाएगा। वहीं अगर इरिवर्सिबल कंप्रेशन होता है सिस्टम में तो वर्क कैसा हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया बेटा कि इरिवर्सिबल कंप्रेशन दिया गया है और इरिवर्सिबल कंप्रेशन में क्या होगा? हमारा वर्क डन मैक्सिमम होना चाहिए। और यहाँ भी इन्होंने क्या दिया है? मैक्सिमम वर्क डन ही दिया गया है। तो बेटा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? अब बात करें बेटा अगर ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में क्या दिया है हमें? ऑप्शन बी में हमें दिया है बेटा यहाँ पे कि द चेंज, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। ऑप्शन बी में दिया है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज। ठीक है। पहला कंडीशन दिया है जीरो होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा बेटा? जीरो होगा इफ एक्सपेंडेड रिवर्सिबली फ्रॉम T1 to T2 या एक्सपेंडेड रिवर्सिबली विद T1 इज इक्वल्स टू T2। एंड सेकंड कहा गया है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा पॉजिटिव होगा इफ एक्सपेंडेड रिवर्सिबली अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस T1 इज नॉट इक्वल्स टू T2। ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की बात की जा रही है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात की जा रही है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए बेटा क्या होगा? यहाँ पे हमको क्या पता है कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस फर्स्ट कंडीशन हमसे जीरो पूछा गया है ना इज। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए अगर हम बात करें जीरो का आ गया तो जीरो कब होता है बेटा? जीरो तब होता है जब हम कहेंगे क्या? इफ गैस इज expanded reversibly expanded reversibly with T1 is equals to T2। कि टेम्परेचर T1 T2 इक्वल होना चाहिए इनिशियल फाइनल। और एडियाबेटिक एक्सपेंशन किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है वो जीरो रहता है। वहीं अगर हम बात करें, अगर हमको क्या रखना है? पॉजिटिव अगर हमको चेंज चाहिए तो पॉजिटिव के लिए क्या होगा बेटा? पॉजिटिव के लिए यहाँ पे क्या होगा? सॉरी। एंड सेकंड कंडीशन में क्या दी बेटा? सेकंड कंडीशन दी गई, इन्होंने कहा है कि पॉजिटिव होगा जब एक्सपेंड किया जाता है अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस, एडियाबेटिक रिवर्सिबल कंडीशंस। और टी वन इज नॉट इक्वल्स टू T2। तो अगर हम यहाँ पे कहेंगे बेटा ये जो कंडीशन होती है इसमें क्या होता है? जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो क्या हो जाता है? वो नेगेटिव होता है। दैट इज नेगेटिव होगा कब? इफ नेगेटिव कब होगा? एक्सपेंडेड इफ रिवर्सिबली if expanded reversibly under adiabatic conditions with T1 is not equals to
T2, यानी कि अगर T1 इज नॉट इक्वल्स टू T2 पे हम एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन करते हैं बेटा, तो वहाँ पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को क्या होगा, वो नेगेटिव होगा ना कि पॉजिटिव। तो जो बी पार्ट है हमारा, बी में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो सही है, बट जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, तो ओवरऑल हम क्या कहेंगे, स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा बेटा। अब बचते हैं हमारे दो स्टेटमेंट्स सी और डी। तो सी और डी की हम बात कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे सी में क्या दिया गया है हमें, यहाँ पे हम देखते हैं। तो सी में बेटा हमें क्या दिया गया है, इफ द expansion is carried out freely, it is simultaneously both isothermal as well as adiabatic। तो अगर बेटा हम सी ऑप्शन की बात कर रहे हैं, है ना, हाँ, सी ऑप्शन की हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि एज फ्री एक्सपेंशन, अगर हम फ्री एक्सपेंशन की बात करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, फ्री एक्सपेंशन क्या होगा यहाँ पे, इरिवर्सिबल होगा। अगर इरिवर्सिबल होगा बेटा तो यहाँ पे जो पी एक्सटर्नल होगा, जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा, दैट विल बी जीरो। ठीक है, तो देयरफॉर जो वर्क डन बेटा क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम पी डेल्टा वी। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, पी एक्सटर्नल टू जीरो, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखें क्या हमको क्या दिया गया है, आइसोथर्मल दिया गया है और साथ में एडियाबेटिक भी दिया गया है। ठीक है ना, तो अगर हम आइसोथर्मल की बात, सॉरी एडियाबेटिक की अगर हम बात करेंगे इन एडियाबेटिक प्रोसेस, सबसे पहले हम इसकी बात करें। अगर हम एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, अभी हमने देखा। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो देयरफॉर बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बेटा, क्योंकि ये एडियाबेटिक है तो एडियाबेटिक के लिए क्या होता है, क्यू तो जीरो होगा, क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, क्यू जीरो हो जाएगा और डेल्टा यू नेगेटिव है, तो दिस इंप्लाइज यहाँ से डब्ल्यू भी क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव आ जाएगा, यानी वर्क डन यहाँ भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है ना, और इसी तरह अगर हम देखें बेटा यहाँ पे, यहाँ पे अगर हम देखते हैं फर्दर कि जो गिव्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन है दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है ना, अब क्योंकि गैस एक्सपैंड होगी, यहाँ पे एक्सपेंशन की बात की जा रही है, तो गैस अगर एक्सपैंड होगी तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और डेल्टा एस अगर पॉजिटिव हो जाएगा बेटा तो यहाँ से डेल्टा जी का देखें क्या आएगा, तो देखा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा एच को कैसे लिखेंगे, डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा वी हो जाएगा प्लस पी डेल्टा वी और माइनस टी डेल्टा एस में क्या हो जाएगा, पूरा ओवरऑल क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा एस तो पॉजिटिव, तो टी डेल्टा एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा ना, टी डेल्टा सॉरी हाँ टी डेल्टा एस पॉजिटिव रहेगा, माइनस साइन आएगा तो माइनस रहेगा, माइनस नेगेटिव हमने यहाँ पे लिख दिया। दिस इम्प्लाइज ओवरऑल बेटा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से इसको हम लिखेंगे क्यू प्लस डब्ल्यू प्लस पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी होगा यहाँ पे डेल्टा वी माइनस, ये फिर नेगेटिव वैल्यू रहने वाली है यहाँ पे, क्यू ऑलरेडी हमारा जीरो हो चुका है। ठीक है ना, डब्ल्यू डब्ल्यू ही रहेगा और पी डेल्टा वी भी किसके इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा ना बेटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमने देखा वर्क डन हमारा बेटा यहाँ पे क्या नेगेटिव आ रहा है तो ये भी नेगेटिव होगा, यहाँ से पी डेल्टा भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे जो टी डेल्टा है तो वो भी टर्म क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो नेगेटिव 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 मिलकर बेटा क्या आएगा, ये भी ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू आने वाली है। ठीक है ना, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से हम क्या लिख देंगे बेटा, जो गिव्स एनर्जी वो भी क्या आ रही है, वो भी नेगेटिव आ रही है। ठीक है ना, तो गिव्स एनर्जी भी नेगेटिव आ रही है और वर्क डन भी नेगेटिव आ रहा था, यानी कि यहाँ पे बेटा क्या होगा, हम क्या बोलेंगे कि जो बोथ जो प्रोसेस होंगी वो क्या होंगी, साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करेंगी और स्पॉन्टेनियस भी होंगी। मतलब क्या बेटा, जो ऑप्शन सी है हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं लास्ट ऑप्शन की। लास्ट ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन बेटा यहाँ पे देख लेते हैं, मैं इसको रेस कर देता हूँ थोड़ी के लिए। ठीक है ना, लास्ट ऑप्शन की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, यहाँ हम देख लेते हैं इसको, क्या मैं इसको थोड़ा सा फिर से एक बार रीराइट कर देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे क्या था, फर्स्ट ऑप्शन की मैं जब बात कर रहा था, फर्स्ट ऑप्शन में मैंने क्या बताया बेटा, कि जो मैक्सिमम वर्क होगा, मैक्सिमम वर्क के लिए क्या होगा बेटा, मैक्सिमम वर्क हमारा कब होता है, इरिवर्सिबल कंप्रेशन में होता है। ठीक है ना, इरिवर्सिबल कंप्रेशन में होता है। एंड जो मिनिमम वर्क होता है वो कब होता है बेटा, मिनिमम वर्क कब होता है, जब जो कंप्रेशन हो कैसा, रिवर्सिबल हो, दैट इज रिवर्सिबल कंप्रेशन में इसको बोल सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्या बेटा, लास्ट स्टेटमेंट हमारा बचा हुआ है ना, तो लास्ट स्टेटमेंट में यानी कि ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी में क्या दिया गया है, द वर्क डन बाय द वर्क
done by the gas is less when it is expanded reversibly from V1 to V2 under adiabatic conditions as compared to that when expanded reversibly from V1 to V2 under isothermal conditions। ठीक है ना। तो कहा जा रहा है बेटा कि अगर हम एडियाबेटिक कंडीशंस में एक्सपैंड करते हैं किसी गैस को V1 से V2 पे, उस टाइम पर जो वर्क डन किया जाएगा वो क्या होगा, लेस होगा कंपेयर टू जब हमने उसको उसी गैस का V1 से V2 में आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया हो। तो इसको भी देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे ऑप्शन डी की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें एडियाबेटिक कंडीशंस में, अगर देखें वर्क डन क्या होता है अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस, इसमें क्या होगा बेटा, जो वर्क डन होता है दैट विल बी P2 V2 माइनस P1 V1 होल डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें गामा माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा हम क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है क्या बेटा, V1 से V2 को हम क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा बेटा, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो V2 इज ग्रेटर देन, ठीक है ना। अगर V2 इज ग्रेटर देन V1 हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, P2 V2 माइनस जो P1 V1 की वैल्यू है दैट विल बी क्या हो जाएगा, दैट विल बी पॉजिटिव आएगा ना। तो यानी कि दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, W जो वर्क डन है किसमें, एडियाबेटिक कंडीशंस में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। दिस मीन्स ये पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव मीन्स क्या होगा बेटा, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा। पॉजिटिव मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। ठीक है। वही अगर हम बात करें किसकी, अगर हम रिवर्सिबल कंडीशंस की बात करेंगे तो फॉर रिवर्सिबल कंडीशंस, अब रिवर्सिबल कंडीशंस के लिए बेटा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल्स टू होता है माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। ठीक है ना। यहाँ भी हमको क्या दिया गया बेटा, V2 इज ग्रेटर देन V1, यहाँ भी होगा, तो यहाँ से जब W की वैल्यू आएगी दैट विल बी नेगेटिव, यहाँ पे वर्क डन क्या जाएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मीन्स क्या होता है बेटा, यहाँ पे नेगेटिव मीन्स क्या हो जाएगा, बाय द सिस्टम हो जाएगा, बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा। ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ से हम क्या देख रहे हैं बेटा, जो इन्होंने कहा था कि जो वर्क डन होगा किसमें, रिवर्सिबल एक्सपेंशन में, रिवर्सिबल एक्सपेंशन में कम होगा, ठीक है ना, फ्रॉम V1 टू V2 अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस एज कंपेयर टू क्या कहते हैं, जब रिवर्सिबल एक्सपेंशन करेंगे अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस। तो वो पार्ट बेटा हमको यहाँ पे क्लियरली दिख भी रहा है। तो दिस मीन्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा बेटा। तो पूछा गया था कि कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स होंगे बेटा, तो बोलेंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।